दोस्तों जय माता दी। अगस्त 2026 बुध महाराज की मिथुन राशि और बहुत बुद्धिमान और जिद्दी ये माह है। हमें ग्रह गोचरीय व्यवस्था से क्या प्राप्त हो रहा है और ये ग्रह गोचरीय व्यवस्था और ग्रहों की नक्षत्र में स्थिति हमसे क्या ऐसा करवाने का बोल रही है ताकि हमारा ये माह बहुत अच्छा गुजर सके। दोनों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दें कि इस माह आपका वायु तत्व प्रबल रहने वाला है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहेगी। बुध महाराज के जातकों का बोलने का तरीका तो वैसे भी बहुत प्रभावी होता है और इस समय आपकी वाणी में दम होगा, परंतु पृथ्वी तत्व कमजोर है और पृथ्वी तत्व का मतलब स्थिरता, स्थायी संपत्ति। इसे बढ़ाने के लिए आप लोग रोज नंगे पैर घास में चलें, नियमित दिनचर्या रखें। यार यदि घर में पेड़ पौधे लगे हैं तो थोड़ी देर जरूर उसके लिए टाइम दे दें। चलिए ये ग्रह क्या कह रहे हैं देखिए। मंगल आपकी राशि में ही विराजमान है और उसके साथ बुध भी विराजमान है। अब कहते हैं कि मंगल और बुध दोनों शत्रु होते हैं। अब एक बात बताइए, बुध बुद्धि का कारक है और मंगल कर्म का कारक है। जब कर्म के कारक के साथ बुद्धि आ जाएगी तो फिर बुराइयां तो नहीं मिलेंगी, कुछ अच्छा ही होगा। और एक और बात, बुध की डिग्री ज़्यादा है, मंगल की डिग्री कम है, तो कार बुद्धि का अनुसरण करेगी तो अच्छा कार होने वाला है। परंतु मंगल आपकी राशि में बैठा है, गुस्सा मुस्सा तो आपको आती रहेगी, ये बात आप मान लीजिए। अब मंगल है आपके सामाजिक मित्र मंडल और ज्ञान वाले लाभ भाव के स्वामी, और यहाँ पे सेवा का भाव भी। रोग रिपु ऋण के अलावा अपन सेवा की बात करें तो सेवा के और बैठे आपके लग्न में। मंगल को मना लें, मंगल को मना लें। आपको फ्रेंड सर्कल सपोर्ट करने वाला है, समाज से आपको सम्मान या सहयोग मिलेगा और इच्छा पूर्ति भी हो सकती। परंतु ये छठे घर का भी आ रहा है तो मंगल महाराज थोड़ा सा कह रहे हैं कि मांसपेशियों में कुछ खिंचाव मिचाव आ सकता है, चोट भी लग सकती है। गुस्सा कोई ज़्यादा समस्या नहीं है क्योंकि बुध साथ बैठे हैं तो वो बुद्धिमत्ता प्रदर्शित कर देंगे, तो गुस्से की वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं उठाओगे। परंतु गुस्सा तो गुस्सा ही होता है। अब यदि हम यहाँ दूसरे भाव में आ जाएं, दूसरे भाव में गुरु और सूर्य बैठे हैं। अब वो कहते हैं कि गुरु अस्त हैं, 8 अगस्त तक गुरु महाराज अस्त हैं, परंतु गुरु की डिग्री ज़्यादा है, सूर्य की डिग्री, गलत बोल दिया मैंने, गुरु की डिग्री कम है और सूर्य की डिग्री ज़्यादा हो जाएगी। तो गुरु महाराज यानी कि आप सूर्य को फॉलो करेंगे, निश्चित ही ज्ञान, आकाश तत्व, नेम और फेम की तरफ आपको लेके जाएगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी क्योंकि सूर्य इसके बाद यहाँ पराक्रम वाले भाव में भी आने वाले हैं। केतु है, ठीक है, थोड़ा सा लापरवाही प्रदर्शित करोगे। गणपति जी की आराधना आपको करनी चाहिए। और एक बात बताऊं, सूर्य भगवान को जल देना शुरू कर दो। यार जल मत दो, पूरे महीने उगता सूर्य देख लो। अब आप बोलोगे कि बादल हो रहे हैं तो कैसे सूर्य देखें? किरणें तो दिखती हैं, बादल हो रहे हैं तो भी रोशनी तो आती है। उन किरणों को अपने शरीर पर महसूस कर लो, सब समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। मानोगे तो फायदे में रहोगे, है ना। तो ज्ञान की बात है, समझ लीजिए इस चीज को। गुरु तो उच्च में बैठे ही हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं और धन भाव में बैठ के गुरु आपसे बहुत अच्छी बात करवा रहे हैं। वायु तत्व भी आपका बहुत अच्छा है, आकाश तत्व में इमोशंस हैं, तो इमोशंस तो अच्छी बात है। ओवर इमोशन तब होंगे जब चंद्रमा इधर आ जाएंगे। चंद्रमा इसमें आएंगे तो इमोशन बढ़ेंगे, इसमें आएंगे तो इमोशन बढ़ेंगे, इसमें आएंगे तो इमोशन बढ़ेंगे। तो उस समय थोड़ा सा शंकर भगवान को आप जल चढ़ा देना तो शंकर जी आपकी सहायता करेंगे, आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होने देंगे। चलिए
अब यहाँ गुरु महाराज की दृष्टि की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि शनि महाराज बकरी होके बैठे हैं। आपके कर्म भाव में शनि महाराज बैठ के कर्मठ बना रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं। 100 रुपए की मेहनत करवा के 90 रुपए दिलवा रहे हैं, यानी मेहनत जाया नहीं जाएगी, फल तो हमें जरूर मिलेगा। तो शनि महाराज बकरी हैं, और जब कोई ग्रह बकरी होता है तो अपने पूर्व घर का प्रभाव देने लगता है, और पूर्व घर का प्रभाव देने के चक्कर में ये राहु के साथ हो गए। भाग्य में राहु और शनि दोनों हो गए। अब राहु और शनि चूंकि बकरी है ना, इसलिए तो अप्रोक्ष रूप से शनि भाग्य देखने लगे। राहु उतार चढ़ाव कर रहे थे, शनि महाराज वहां देख के भाग्य में भी विलंब के साथ प्रगति देने का काम करेंगे। वो कहते हैं कि जो बुरे ग्रह होते हैं वो बकरी होते हैं तो और बुरे हो जाते हैं, क्योंकि वो 2 घरों का प्रभाव देने लगते हैं, एक जिसमें वो हैं, एक पीछे वाले। अब वो बकरी हो गए, बकरी होने का मतलब पीछे चलना नहीं होता, स्लो होना होता है, इसलिए पीछे देखता है आदमी। तो आदमी हो या ग्रह हो, पीछे तो देखते ही है, तो वो पीछे देखेंगे। तो यहाँ का भी प्रभार है उनके पास, बकरी गुरु के पास। तो राहु महाराज को हमें ठीक करना चाहिए, और माता जी देवी जी की भक्ति से राहु बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो कर लीजिए थोड़ी बहुत माता जी की पूजन पाठ। चलिए ठीक है। अब शनि महाराज दृष्टि यहीं से डालेंगे, वो प्रभार इसका है परंतु दृष्टि यहाँ से डालेंगे, और शनि की दृष्टि आपसे कह रही है कि जहां जहां दृष्टि है वहां आप अलर्ट हो जाओ। 1 2 3 खर्च के मामले में अलर्ट रहिए, ज्ञान ध्यान योग करिए, बीमारों की सहायता कर दीजिए। तो ये दृष्टि शुभ, 7वीं दृष्टि सुख भाव पे डाल रहे हो। सुख भाव में शुक्र बैठे हैं, अच्छे होते हैं, परंतु राशि कौन सी है? राशि कन्या है, और वो कंफर्टेबल नहीं होते शुक्र कन्या राशि में, तो थोड़े अनकंफर्टेबल हैं, और आपके प्रेम और प्यार के भाव के मालिक जब अनकंफर्टेबल हैं तो थोड़ा सा लव लाइफ में थोड़ा ईगो मीगो अहंकार या वाद विवाद हो सकता है। तो संभल के रहें, कम बोलें और अच्छा बोलें, ये रेमेडी है। कम बोलें और अच्छा बोलें। जब यहाँ आ जाएंगे तो फिर आनंद ही आनंद है। तो शुक्र की बात कर ली, फिर 10वीं दृष्टि 7 को 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके सप्तम पार्टनर के भाव पे। यहाँ गुरु की राशि है, ये भी गुरु की राशि में बैठे। और एक और बात तो हम कर लें, गुरु की 9वीं दृष्टि भी यहीं पड़ रही है। तो शनि महाराज को तो गुरु महाराज ने पूरी तरीके से अपने अंडर में ले लिया है। अब शनि वो ही करेंगे जो गुरु बोलेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि तो अमृतमयी होती है, और गुरु के भाव पे ये दृष्टि डाल रहा है। चूंकि गुरु से वो पहले ही प्रभावित हैं, तो गुरु के भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस भाव का बुरा नहीं कर सकते। परंतु आपसे कह रहे हैं कि अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहिए, बहस मत करिए, उसे हर्ट मत करिए, और जितना सहयोग कर सकते हो वो करिए। वैसे शनि महाराज बिना किसी धर्म के केवल कर्म से ठीक होने वाले प्लानेट हैं। बुजुर्गों की सेवा करिए, काम में ईमानदारी रखिए, कर्म भाव में ही बैठे हैं, और छोटे लोग जो हैं उन्हें प्रसन्न रखिए। शनि महाराज आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे, तो टेंशन काहे का। अब हमारे पास क्या बचे? राहु की भी बात कर ली, तो गोचरी व्यवस्था कर ली। मैंने एक बात बताना भूल गया यहाँ पे कि बुध यहाँ आ जाएंगे, 6 तारीख से कर्क में आ जाएंगे, वाणी में और दमदारी लेके आएंगे। गुरु और बुध का संगम बड़ा अच्छा होगा। हनुमान जी को तो मना ही रहे ना, केवल हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, बहुत अच्छे से। सुनना नहीं है, पाठ करना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर, ऐसे पाठ करना है। ऐसे नहीं करना जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहि लोक उजागर, ऐसे नहीं करना, बोल के करना है, अच्छे से करना है। हनुमान जी आपको दिखने चाहिए अपने आंखें बंद करके, तो प्रभाव पड़ेगा, निश्चित ही फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। ये गोचर व्यवस्था हो गई। अब नक्षत्रों की बात कर लें, क्योंकि नक्षत्र तो एचओडी होते हैं, ग्रहों को तो नक्षत्र ही संभालते हैं। तो ग्रह कहीं पे भी बैठे हों
फल तो नक्षत्र के आधार पर ही देंगे, क्योंकि स्कूल के शिक्षक जो हैं वो प्रिंसिपल की सुनते हैं, तो प्रिंसिपल तो नक्षत्र हैं। नक्षत्र कौन कौन से? पहले नक्षत्र की बात कर लें हम, मृगशिरा। और ये जो नक्षत्रोगत मैं उपाय बता रहा हूं, ये नवतारा चक्र के आधार पे बता रहा हूं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप के लिंक है, उस पे ये पूरा कोर्स है। उसका नाम फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी है, परंतु उसमें सभी चक्र हैं और पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एस्ट्रोलॉजी भी है। आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, निश्चित ही बढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी गुरु दक्षिणा लगेगी तो वो और शुभता रहेगी, क्योंकि गुरु आपके धन भाव में बैठे हैं। गुरु आपके वो उस धन के भाव में बैठे हैं जो स्थायी है। धन यहां से प्राप्त होता है, परंतु यहां पे स्टोर होता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है। तो थोड़ा सा यदि लगाओगे तो गुरु से डबल करके दे देंगे। तो मृगशिरा नक्षत्र का उपाय मैं बता रहा हूं, और वो उपाय मैं बता रहा हूं नवतारा से। तो नवतारा से उपाय में आप सुन लीजिए कि सूर्य आपके लिए प्रत्यरी हैं जब तक अश्लेषा में है, मघा से आपके लिए शुभ हैं। तो 17 तारीख तक सूर्य महाराज जो हैं वो थोड़ी सी समस्या दे रहे हैं और हैं अश्लेषा में। तो ओम नागाय नमः का पाठ कर लीजिए 1 माला रोज। कब तक? 17 तारीख तक। फिर सूर्य शुभ हैं, और नागाय नमः करोगे तो सूर्य की अशुभता खत्म हो जाएगी, और अशुभता खत्म हो जाएगी तो जो बुरा भी नहीं करेंगे, अच्छा भी नहीं करेंगे। तो बुरा नहीं करें तो हम लोग तो सेटिस्फाई हो जाते हैं इसमें। मंगल की बात करें तो मंगल मृगशिरा में है। मृगशिरा में है तो ये जन्म नक्षत्र है, और फिर आ गए आपके आद्रा में, ये धन देने वाला नक्षत्र। तो मंगल तो धन देने वाले हैं और धन वाले भाव में ही बैठे हैं। अच्छी बात है, खुश रहिए। मृगशिरा नक्षत्र की बात हो गई। गुरु हैं पुख नक्षत्र में। पुख नक्षत्र 6 में आपको हील करेंगे, ज्ञान का प्रभाव मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। परंतु फिर जब अश्लेषा में आएंगे तो ये प्रत्यरी हो जाएगा। तो ओम नागाय नमः का फिर आपको 18 तारीख से जाप करना, मतलब ओम नागराजाय नमः या नागाय नमः। आप पूरे महीने 1 माला सुबह सुबह कर लो यार, अच्छी बात है ये। चलिए, गुरु के बाद शनि रेवती नक्षत्र में है, ये प्रत्यरी है। तो ओम पूखड़े नमः की भी माला आपको पूरे माह करनी पड़ेगी। राहु जन्म नक्षत्र में है, अच्छे हैं, और मघा में ये भी अच्छे हैं। इनके लिए अपन ओम पूखड़े नमः का जाप कर रहे हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र वालों अच्छा करिए। मंगल महाराज का नक्षत्र है, परंतु देवता मृगशिरा नक्षत्र के चंद्रमा हैं। अब हम बात करते हैं आद्रा नक्षत्र की, दूसरा नक्षत्र इसी राशि का। आद्रा नक्षत्र रुद्राय नमः, भगवान रुद्र इसके स्वामी होते हैं। तो आद्रा नक्षत्र के लिए हम बता दें कि सूर्य 6 हैं, यहाँ तक आपको हील कर रहे हैं, आपको लाभ दे रहे हैं। उच्च वर्ग से, प्रशासनिक अधिकारियों से आपको लाभ मिल रहा है। परंतु मघा में जब आ रहे हैं तो थोड़ी सी समस्या होगी, और जब सूर्य मघा में आए तो फिर आपको ओम पितृभ्या नमः की 1 माला शुरू कर देना चाहिए 17 तारीख से। मंगल मृगशिरा में है, अतिमित्र नक्षत्र है, बहुत फायदेमंद बने हुए हैं मंगल। और फिर आद्रा में आ गए तो ये जन्म है। तो मंगल तो आपके लिए मंगल ही करने के पूरे मूड में हैं। गुरु जब तक पुष्य में है तो विपत है। तो 18 तारीख तक पुष्य नक्षत्र में ओम बृहस्पति नमः का जाप करिए। ओम बृहस्पति, पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति हैं, तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का भी जाप आप कर सकते हो, ये भी आपके लिए शुभ है। फिर हम शनि की बात करें तो शनि आपके लिए अच्छे हैं। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो अतिमित्र नक्षत्र, और राहु की हेल्प मिल गई, मतलब नेटवर्किंग, AI, एडवांस टेक्नोलॉजी आपके पक्ष में खड़ी, और आप में से भी बुद्धिमान हो, बुध राशि वाले। केतु प्रत्यरी हो गए, मघा नक्षत्र वाले प्रत्यरी हो गए, तो ओम पितृभ्यो नमः का हमें जाप करना पड़ेगा। तो सूर्य के लिए कर रहे हैं, केतु के लिए पूरे माह कर लो, बस आपको 2 ही माला तो करनी है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर के नक्षत्र की, और वो बड़ा पवित्र नक्षत्र माना जाता है, और ये नक्षत्र है पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र की बात कर रहे हैं, गुरु महाराज का नक्षत्र है। तो सूर्य आश्लेषा में विपत हैं, परंतु
मघा में 17 तारीख से आपके पक्ष में, तो 17 से पहले भी पक्ष में बनाने के लिए अश्लेषा नक्षत्र के लिए ओम नागराजाय नमः या ओम नागाय नमः का जाप आपको कर लेना चाहिए। मंगल मृगशिरा में है और फिर आद्रा में है। मंगल तो आपके लिए पूरा मंगल कर रहे हैं, क्योंकि ये मित्र है और ये अति मित्र है। मंगल बहुत हेल्पफुल है इस महीने। ऊपर वाले को धन्यवाद दो। गुरु पुष्य में है, धन दे रहे हैं, संपत्ति में है, परंतु अश्लेषा में आके विपत हो रहे हैं। तो ओम नागाय नमः का जाप पूरे महीने करते रहिए। 17 तक सूर्य के लिए, 18 से गुरु के लिए। तो एक माला 2 मिनट लगते हैं, कर लीजिए, बाकी अपने काम करिए। फिर शनि महाराज जो हैं ये विपत नक्षत्र में हो गए। विपत नक्षत्र हो गए, शनि कह रहे हैं कि पूरे महीने आपको ओम पूखणे नमः का जाप करना चाहिए, अगले महीने भी करना पड़ेगा। फिर शनि के बाद राहु मित्र नक्षत्र में है, ये बहुत अच्छी बात है। केतु मघा नक्षत्र में है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो एक अच्छा माह है, इसे और अच्छा बना लीजिए थोड़े से उपाय की तरह। यदि नकारात्मकता आपके मन में आती है, नेगेटिव बातें ही आप सोचते हो, तो कुछ ग्रह आप खराब कर लेते हो। क्या मिलता है इससे? और नकारात्मकता बाहर वालों के साथ साथ हमें भी और हमारे परिवार को भी समस्या है। तो सबसे बड़ी रेमेडी है बी पॉजिटिव। अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, कुछ अच्छी चीजें बनेंगी, कुछ अच्छा फायदा होगा। जय माता दी।